पीओजेके इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, हम मर जाएंगे इसके लिए, जान लुटा देंगे। तो जो सांप उन्होंने बोए थे आज उनको काट रहे हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान। आप नहीं थे ना, ये पहले कश्मीर अलग था। मैं अगर कश्मीर के अंदर कहीं अमन शांति को खत्म किया है वो पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान कश्मीर मसले पर पूरी तरह से बेफिक्र है, ये वहीं के एक्टिविस्ट मान रहे हैं साजिद तरार। वो सर क्यों ना करें, वहां पे बच्चियों रेप्स होते हैं, रेप्स कश्मीर में वो नहीं होते। मुझे क्या रेप होता है? क्यों वहां नहीं हुए रेप? इसकी रिपोर्ट कश्मीरी बच्चों की सर बिल्कुल यूनिट्स जाती हैं। यूनिट्स अगर कोई कश्मीरी इंटरनेट पे पोस्ट करता है उसके घर वालों को उठाते हैं। ये लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद आतंकवादी हैं, आतंकवाद फैलाते हैं। बात कर रहे हैं वो सिमी संगठन लश्कर तैयबा वो करते हैं, इस तरह की घटनाओं में शामिल इस संगठन के वो नहीं करते, इंडियन आर्मी करती है। लश्कर तौबा और जैसे मोहम्मद ने की है। 20% बिजली पीओके के जो मंगल डैम है उससे पैदा होती है। इसके बावजूद भी पीओके को जितनी जरूरत है उससे 30% बिजली ही मिल पाती है। कश्मीर किसी का नहीं, कश्मीर पहले कश्मीरियों का है। इनके अगेंस्ट एक्शन ले। अभी जो तस्वीर आपने देखी वो पीओके से है, जहां हजारों की संख्या में लोग लगातार सड़क पर विद्रोह कर रहे हैं। महंगाई, बेलगाम टैक्स, बिजली सप्लाई, ऐसी तमाम मांगों को लेकर लोगों का उग्र विरोध देखने को मिल रहा है। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद समेत कई शहरों में खूब हिंसा हो रही है। कई लोगों की मौके पर मौत की खबरें भी हैं और सड़कों पर लोग गंभीर रूप से जख्मी दिख रहे हैं। और खबरें तो यहां तक हैं कि भारत से पीओके की आवाम लगातार मदद की मांग कर रही है। वहां आजादी के नारे लगातार गूंज रहे हैं। इस बेहद सेंसिटिव और सीरियस टॉपिक पर चर्चा के लिए आज के हमारे मेहमान हैं डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल ए.के. सिवाच साहब और पाकिस्तान के चर्चित और विवादित पत्रकार सैयद अब्दुल बासित। आप दोनों का बहुत स्वागत समय देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू, आपका शुक्रिया जी। शुरुआत में मैं आपके पास आऊंगा सिवाच साहब, समझाइए दर्शकों को कि क्या है भविष्य पीओके का, अब क्यों वहां विद्रोह जारी है और क्या अब उसे भी भारत अधिकृत कश्मीर बनाने का वक्त आ गया है और वहां के लोग आजादी किससे मांग रहे हैं पिछले 2 दिनों से? सिवाच साहब। हाँ देखो प्रियंक, है क्या कि ये सच्चाई है कि पीओजेके और गिलगित बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा है। वो इलीगली ऑक्यूपाई हैं पाकिस्तान से, क्योंकि सच्चाई है जो 22 अक्टूबर 1947 को कबीलों ने जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फोर्स पे हमला किया था और 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन साइन किया था अनकंडीशनल। उसके बाद ये भारत का हिस्सा बन गया था और फिर आपस में हमने इसको पीछे धकेला पाकिस्तान को, मगर कुछ इलाका पाकिस्तान के पास रह गया था जो कि अब पीओजेके और गिलगित बाल्टिस्तान है। तो अभी 76-77 साल से वहां पर पाकिस्तान अपना जो है गवर्न कर रहा है और भारत के पास जो जम्मू कश्मीर है, कश्मीर घाटी है और जम्मू रीजन और लद्दाख है। अब ये सच्चाई है कि जो पीओजेके है वहां पर लास्ट जो 75-76 साल है वहां डेवलपमेंट नहीं, वहां पर ना सड़कें हैं, ना डैम हैं, ना वहां पर रेलवे लाइन बनी है, वहां पर ना स्कूल हैं, ना अच्छे हॉस्पिटल हैं। और सच्चाई ये है कि पाकिस्तान ने इनको एक्सप्लॉइट किया, उनको हरदम सेकंड क्लास सिटीजन समझा है। तो ओवरऑल मैं यही कहूंगा प्रियांक, एक बड़ी प्रिकेरियस सिचुएशन है, एक सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा हो गई है और इसको क्रश करने की कोशिश की जा रही है रेंजर के थ्रू। और यह भी सुनने आया मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान के कमांडो को भी लैंड कर दिया क्योंकि उनको डर है कि ये सिचुएशन कहीं आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, इसलिए उन्होंने इंटरनेट को भी बंद कर दिया है। प्रियांक ठीक है, बासित भाई हमारे साथ जुड़े हैं पाकिस्तान से। पीओके पर आप लगातार एक्टिव रहे हैं, वहां पर उसको लेकर आपने लगातार मुखर आवाज उठाई, लेकिन वहां पर लगातार विद्रोह जारी है। अब आगे का क्या वाकई में पीओके की आवाम ये चाहती है? देखिए पहले इस सवाल मैं अपना कंप्लीट करूं कि हिंदुस्तान में पीओके का मिल जाना ही ज्यादा बेहतर है।
देखें प्रियांक भाई, बेसिक ये क्या मसला हुआ है जिसकी वजह से इतना शोर, इतना ड्रामा जो भी चल रहा है, जो भी हो रहा है, देखिए ये साफ और क्लियर मैसेज है कश्मीरियों की तरफ से, सस्ता आटा, सस्ती बिजली। ये सिर्फ इस इशू पे एहतजाज है, ना ये आज़ादी पे है, ना ये कि हिंदुस्तान के साथ ज्वाइन करना है, ना कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये साफ क्लियर कश्मीरियों का ये पैगाम है, सस्ता आटा, सस्ती बिजली। जो एहतजाज काफ़ी चला और हुकूमत पे भी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह कश्मीरी कौम में तो पाकिस्तान में इस टाइम मुझे कोई अगर कोई बहादुर कौम नजर आई है, वो कश्मीरी नजर आई है। जिस तरह उन्होंने अपना राइट लिया है, 3 रुपए यूनिट हो गई है बिजली 50 से, इससे बड़ा जीत क्या थी उनके लिए? उन्होंने अपना राइट ले लिया। इसी तरह आटा भी सस्ता करवा लिया। अब हालात कंट्रोल हैं, लेकिन हालात इतने आगे नहीं जाने चाहिए थे। देखें कश्मीरियों का जब भी मसला रहा पुराना, अगर आप पास देखें, चाहे भारत के साथ सर पहले भी इनसे डिस्कशन हो सकी है कि कश्मीरी पिसते रहे, चाहे वो भारत में रहे हो, चाहे जहां भी रहे हो। अब पाकिस्तान भी अगर सेम वही तरीकाकार अपनाएगा, अगर वो बोलेंगे आगे से प्यार नहीं दिखाएगा, तो ऑब्वियसली सी बात है कि नफरत तो क्रिएट होती है दिलों में, इसी तरह क्रिएट होती है। आपको प्यार दिखाना है, आपको हर चीज डंडे के जोर पे नहीं करनी। आप कश्मीरियों ने देखें, इतनी लड़ाई हुई, पुलिस वालों को उठा के पहाड़ों से नीचे, कश्मीरी पहाड़ों से तो शायद छलांगे मार ले, उन्हें कुछ ना हो, लेकिन बाकी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, चाहे कोई। मैं आपको सच कह रहा हूँ, कश्मीरी इतनी बहादुर कौम है। जी बासित भाई, आपके पीओके की आवाम ही खुलकर ये कह रही है कि हमें आजादी चाहिए और हमें भारत जैसा कश्मीर है, भारत अधिकृत कश्मीर है, वैसा बनना है। वहां पर सड़कें बन रही हैं, ब्रिज बन रहे हैं, लगातार डैम बन रहे हैं भारत अधिकृत कश्मीर में। सर ये बिल्कुल भी देखिए, आजादी क्या रही है, देखिए सर पीओके के हालात ये हैं, तस्वीरें हमारे बड़े सीनियर बैठे हुए हैं, वहां लगातार आतंकवादी हमले जारी हैं और आप ही लगातार टीवी डिबेट पर बैठकर इस तरह की बातें करते हैं कि मुझे शांति नहीं चाहिए। आप खुद जैसे लोगों को जिम्मेदार मैं तो बिल्कुल कहता हूं भाई, मैं तो अभी भी कहता हूं। देखें आपको मैं सबसे पहले, आप जो चीज सुन लें प्रियांक भाई, सुन लें जी, अब मैं आपको जवाब देता हूं इस चीज का। देखें आप कह रहे हैं जी भारत का नारा लग गया, भारत की कोई, मैं आपको कह रहा हूं कश्मीर के जो कमेटीज भी बनी है ना, उन्होंने भी वाज़ेह पैगाम दिया कि हमारा कोई आजादी का इस टाइम मसला नहीं है। इस टाइम जो हमारा ये जो एहतजाज है वो सस्ता आटा और सस्ती बिजली के लिए था, क्योंकि इसको कोई और रंग ना दिया जाए। क्योंकि आपकी देखें, हर मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, आपकी भी हैं, हमारी शायद आपके मुल्क में कुछ कराती हों, आपकी हमारे मुल्क में कराती होंगी, लेकिन तीली तो लगाती हैं, तीली तो लगाना ज़ाहिर जरूरी है हर साइड से। तो मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पर ये चीज कुछ भी नहीं है। हाँ, जो उनका बेसिक, जिसमें मैं कहता हूं हमें सुकून नहीं चाहिए, हमें सुकून तब चाहिए जब हमारी ये सर से पिछली दफा भी बात हुई कि जब आप बॉर्डर खोल दें। आप चाहेंगे कि हम चाहे गट्ठे पिए इधर उधर, आप बॉर्डर खोलें, आप हमारे रिश्तेदारों से मिलाएं। हम तो इसके लिए, तो मैं कहता हूं क्यों सुकून से बैठ जाएं? अपनी आजादी के लिए कोई सुकून, वो तो इंसान ही नहीं है जो अपनी आजादी के लिए नहीं लड़ सकता। मैं तो उसको भेड़ बकरी कहूंगा कि जिसको ये पता ही नहीं है कि उसकी जिंदगी का मकसद क्या है। अगर वो अपनी एक देखें, तो सरहद हमारी है ना, जमीन तो हमारी है, एरिया हमारा है, हिंदुस्तान से और पाकिस्तान से पहले वो हमारा है, कश्मीर का। तो कश्मीरियों का ये राइट बनता है कि वो अपने लिए आवाज उठाए। मैं कहता हूं अगर ये वाली दोनों साइड से चीज हो जाए ना, कश्मीर आजाद भी हो जाएगा, मैं आपको बताऊं। ठीक है, मैं आऊंगा बासित भाई आप पे। सिवात साहब, राइट्स के लिए लड़ना चाहिए, मैं तो बिल्कुल राइट्स की बात कर रहे हैं ये, और पाकिस्तान सरकार का भी जिक्र हुआ। साजिद तरार हैं कश्मीर मामले के एक्सपर्ट, उनका वक्तव्य है कि पाकिस्तान की कश्मीर में कोई दिलचस्पी ही नहीं दिख रही है। पाकिस्तान की कश्मीर को तो चीन बचा रहा है लगातार। चीन ने कश्मीर में पैसा लगाया हुआ है, उन्होंने वहां डैम बनाए हुए हैं, चीनी वहां चाइनीज लोग जो हैं वो वहां बिजली उत्पन्न कर रहे हैं। चीन की दिलचस्पी लगातार कश्मीर में है, लेकिन पाकिस्तान कश्मीर मसले पर पूरी तरह से बेफिक्र है। ये वहीं के एक्टिविस्ट मान रहे हैं साजिद तरार। हाँ बिल्कुल, देखो प्रियंक, हो क्या रहा है कि पाकिस्तान का कोई आज की तारीख में डेट जो है $200 बिलियन से ज़्यादा है, और उसका 1/3 से ज़्यादा जो डेट है वो चीन के ऊपर है। और पाकिस्तान को हर साल $4 बिलियन चाहिए ओनली इंटरेस्ट देने के लिए। और अभी इस साल एंड में दिसंबर 2024 में इनको $25 बिलियन की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देंगे। इनके पास पैसा तो है नहीं, और आज इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि इनका फॉरेन रिजर्व $4.1 बिलियन है, जो कि एक महीने का इंपोर्ट भी नहीं दे सकता। इनकी जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री टेक्सटाइल थी, किसी ज़माने में अच्छा करती थी, आज वो भी ठप है। इन्वेस्टमेंट हो नहीं रही क्योंकि टेररिज्म है, कोई आ नहीं रहा, इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहा, और इसी प्रकार से इंपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं।
पाकिस्तान का रुपी एक साल में 70 से 80% गिर गया है। आज 300 रुपए एक डॉलर के साथ हैं। और यही नहीं, अब पाकिस्तान की हालात इतने खराब हैं कि IMF भी लोन देने को तैयार नहीं। वो कहता आप रीस्ट्रक्चर करें, तभी तो ये प्रॉब्लम आ रही है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की जो फौज है उसको टैक्स के दायरे में लाएं। ये फौजी फाउंडेशन जो 88 बिलियन डॉलर की एक पैरेलल इकोनॉमी चलाती है, जिसके अंदर कोलगेट से लेके सीमेंट और आपका रियल एस्टेट से लेके बैंक, इसको आप टैक्स के दायरे में लाएं, वो ला नहीं रहे। इन्होंने टैक्स लगा दिए गरीब आदमियों पे, जो कि POJ के है या गिलगित बल्तिस्तान या आपके खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान, वो पहले करी। तो सच्चाई ये है कि पाकिस्तान को लगता है कि भाई POJ के को तो हम बचा नहीं पाएंगे, यहाँ डेवलपमेंट हुई नहीं, ये कर्जा हमने कैसे देना है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गिलगित बाल्टिस्तान में पहले ही बन गया, जो कि सिंगजांग से ग्वादा। तो ऐसे भी सुनने में आया है, और ये ज्यादा आवाज पाकिस्तान से आ रही है कि पाकिस्तान जो है ये इलाका जो है वो चीन को दे देगा, क्योंकि चीन बार फैक्ट मैं और ऐड ऑन करना चाहता हूं आपकी बात पर, उसके बाद अपनी बात रखें आप। बिजली की मांग, बिजली सप्लाई की मांग, जैसा कि आपने बताया वहां मुख्य मुद्दा है। पाकिस्तान की ऐसी रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि 20% बिजली POK के जो मंगल डैम है उससे पैदा होती है। इसके बावजूद भी POK को जितनी जरूरत है उससे 30% बिजली ही मिल पाती है, और इसका बड़ा हिस्सा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पास चला जाता है। पंजाब प्रांत हड़प लेता है वो बिजली, यानी पूरा जिम्मेदार वहां की सियासत ही है POK की बदहाली को लेकर। सिवाज साहब, भाई जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, पाकिस्तान जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो कि पंजाब का ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, POJ का तो इस्तेमाल हुआ है। जो मंगला डैम में टोटल जो बिजली पैदा होती है, जो पाकिस्तान की टोटल रिक्वायरमेंट, उसका 20% है पूरी, और 30% ही जो POJ की रिक्वायरमेंट मिलती है, और उसके भी रेट्स बहुत ज्यादा हाई हैं। तो पाकिस्तान ने तो इसको एक्सप्लॉइट किया है। और मैं बता रहा था जिस प्रकार से, चाहे मंगला डैम से या आपका झेलम नीलम हाइड्रो प्रोजेक्ट है, या आपकी जो इन्होंने पूरे के पूरे फॉरेस्ट को काट दिया और उसकी लकड़ी बेच दी है, पॉइंट ये नहीं था। पॉइंट अभी प्रियांक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या गिलगित बाल्टिस्तान या POJ का हिस्सा पाकिस्तान चीन को दे सकता है। और ये आवाज पाकिस्तान से आ रही है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसा तो है नहीं वापस देने को। तो जिस प्रकार से पाकिस्तान और चीन जो है अपने डेप्ट ट्रैप में डाल लेता है हर एक देश को। अमन टोटा 99 ईयर्स के लीज में दिया श्रीलंका ने, वो भी टूटने के कगार पे था। तो ऐसी आवाज आ रही है कि क्योंकि जो भी उसने इंडस्ट्री लगाई है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में, चीन ने उसका सारा का सारा हाइडल प्रोजेक्ट की बिजली भी चीन में जा रही। तो ऐसा लगता है कि अगर पाकिस्तान ये डेट नहीं दे पाया, जो दे नहीं पाएगा, तो हो सकता है पाकिस्तान जो गिलगित बाल्टिस्तान और POJ का कुछ हिस्सा चीन को दे दे। और ये आवाज वहीं से आ रही है पाकिस्तान से, ये काफी लोग बोल रहे हैं। और इसीलिए पाकिस्तान बिल्कुल बड़े आराम से खुले में बैठा हुआ है, उसको फिक्र ही नहीं है, क्योंकि उसको असली में POJ के लोगों से कोई प्यार नहीं। उनको सेकंड क्लास सिटीजन समझता रहा है, उनको एक्सप्लॉइट किया है, ये बात माननी पड़ेगी। अब जब कंपेयर करते हो आप POJ को और भारत के जम्मू एंड कश्मीर को, तो आप ये देखें, जम्मू एंड कश्मीर एक बिल्कुल डेमोक्रेटिक स्टेट है। अब अभी तक यूनियन टेरिटरी, अभी इलेक्शन होंगे सितंबर में, उसके बाद स्टेट हुड बनेगा। मैं अपने व्यूअर्स को यह बताना चाहूंगा, जो कि 2019 के बाद जब आर्टिकल 370 और 35 से ब्रोगेट हुआ, वहां पर आप डेवलपमेंट देखे कितनी, वहां पर सड़कों का जाल बिछ गया है, रिकॉर्ड टाइम टूरिज्म हुआ है, ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी है, पंचायत और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन हुए हैं, यूथ वहां पर आए हैं, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, डिग्री कॉलेज बहुत ज्यादा खुले हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुल गए। और यही नहीं, G20 की मीटिंग श्रीनगर में हुई, सऊदी अरेबिया UAE 500 करोड़ जो है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में वहां इन्वेस्ट कर रही है। तो पाकिस्तान को यह समझना चाहिए कि जो भारत कश्मीर है वो एक भारत की ऐसी स्टेट है जैसे दूसरी है, हरियाणा है, पंजाब है, केरला है ये, और भारत, वो सारे भारतीय हैं, तो फ्रीडम तो उनको पूरा है। सिवाज साहब, इससे पहले मैं बासित भाई के पास जाऊं, एक वक्तव्य पर, गृह मंत्री अमित शाह के एक वक्तव्य पर और आप, मैं चाहता हूं प्रकाश डालें, जो उन्होंने कहा है कि जान दे देंगे कश्मीर के लिए। क्या बात कर रहे हो, POK भारत का हिस्सा, इसको किसी भी कीमत पर लेकर रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान है, आप इस पर प्रकाश डालें, उसके बाद चलते हैं बासित भाई के पास।
देखो प्रियांक, इसको हमें बड़ी पॉजिटिव लेना चाहिए। ये हमने एक प्रकार से बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट, उन्होंने, अमित शाह ने ये कहा जब पार्लियामेंट में कि भाई देखो 1994 में रेजोल्यूशन पास हुआ भारत में कि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है और पीओजे के लिए 26 सीटें असेंबली में छोड़ी जाती, और कहता है इसके लिए हम जान दे देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इसके लिए एक कम्प्रिहेंसिव प्लान बन चुकी है मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी से। एक तो यही है कि पीओजे के लोग खुद मिलना चाहते हैं। आप आवाज, बासित भाई तो कह रहे थे, मगर ये सच्चाई है, वाकई वहां से बहुत बड़ी आवाज है। वहां पर भारत के झंडे भी नजर आए हैं, भारत ने तो नहीं भेजे, वहीं पर हैं, और वो कह रहे हैं कि भाई हम भारत में मिलना चाहते हैं। कुछ ऐसा तबका है। और मैं कहता हूं, मैं अभी याद है मेरे को 1971, जब मार्च 1971 में जब ये ईस्ट पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ था, कुछ ऐसे ही हुआ था, और उस समय भी पाकिस्तान इसको डिनायल मोड पे था कि कुछ नहीं हुआ वहां पर। और धीरे धीरे वहां पर जो एक प्रकार से आप ये देखें, जिस प्रकार से वहां पर मुक्ति बहानी ने स्टार्ट किया, और आपको पता है बांग्लादेश फॉर्म हुआ, और यहाँ पर भी पीओजे के उसी लाइन पे जा रहा है। वहां पर अभी लोग सड़कों पे आ रहे हैं, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली और झांगर, और ये कह रहे हैं कि भाई आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। तो वो कौन सी लड़ाई? कहने का मतलब है भारत इशारा करेगा, और कई चीजें भारत में हो रही हैं जो हम टीवी चैनल में डिस्कस नहीं कर सकते, पर इंशाअल्लाह ये होके रहेगा। जो अमित शाह ने बोला है उसकी बहुत वैल्यू है। उसके साथ साथ हमारे राजनाथ सिंह साहब ने भी बोला है, हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी बोला है। मुझे लगता है आने वाले समय में पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा था, और भारत के दोबारा भारत के पास आएगा। ठीक है बासित भाई, बताइए कब छोड़ रहे हैं आप पीओके आप लोग, और कब उसे भारत का हिस्सा मान रहे हैं? देखिए, मैं पहले तो मेजर साहब के कुछ सवालों के जवाब देखें। इख्तिलाफे सवाल की चीन से कंप्रोमाइज कब कर रहे हैं गिलगित बाल्टिस्तान मुद्दे पर? सिवाज साहब के दोनों वक्तव्य पर आप अपना नजरिया देखें भाईजान। देखिए, मैं सिवाज साहब से दो इख्तिलाफ राय सबका हक है। पहले दो तीन चीजें इन्होंने बातें की हैं, मैं उसके थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा। वो इख्तिलाफ राय हक है। इन्होंने पहले बात ये की कि यार कश्मीरी जो हैं वो भारत के साइड आना चाहते हैं और वो झंडे भी नजर आए। देखें, इस तरह हम कहें कि मैं आपको सच कह रहा हूँ, ये आपको भी न्यूज में हो गया कि आपके सामने आपके साइड जो कश्मीर है, पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसम मुनीर साहब, में इस टाइम ये उनकी वजह से जो कल हालात कंट्रोल हुए हैं, जो मैं समझता हूँ कि उनके जो उन्होंने फैसला किया है, जो एंड टाइम पे वो उनका बहुत बड़ा रोल है। सैयद आसम मुनीर साहब हैं, ठीक है, उनके पोस्टर लगे हैं, और ये आपको मैं रफाकत बुखारी साहब हैं, उनके थ्रू आप पूछ सकते हैं कैसे वो पोस्टर लगे, क्यों लगे कश्मीर के अंदर। ठीक है, ये बात गलत है कि इधर के झंडे लगे उधर के झंडे लगे, नहीं भाई, ये बात ही नहीं। और फिर आप कह रहे हैं पाकिस्तान उनसे मोहब्बत नहीं करता कश्मीरियों से, तो हिंदुस्तान ने पिछले कितने सालों में क्या मोहब्बत दिखाई है? ये तरक्की की बातें तो नहीं करना, ये मोहब्बत नहीं कि आज चीजें अपने एक तरीकाकार है जिसके तहत आपने अपना आपने वो कश्मीर छोड़ना है ना इन्होंने छोड़ना है। ये तो पक्की 100% बात है, लिख लें। बेशक हम यहाँ मफरूजे निकालते रहे, करते रहे, ये होगा, नहीं। कश्मीरी का राइट आप देखें, हिंदुस्तान ने ज्यादा मारा है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से बहुत ज्यादा राइट कश्मीर के मारता रहा है पिछले 70 सालों से। आपने जाने लिए यार, आपने बंदे मारे, फिर जब अपने राइट के लिए कोई लड़ने लग जाता है आप कहते हैं ये टेररिस्ट है, ये आतंकवादी है। कोई राइट के लिए बोलता है, अगर अब फॉर एग्जांपल मैं अपने राइट के लिए बोलता हूं ना कि मेरे वहां रिश्तेदार है, मेरे वहां घर है, जमीन है, मैं अपनी जमीन के लिए सुन रहे हैं। आप पूरी दुनिया भगत सिंह को हीरो मानते हैं, हम भी मानते हैं, हमारे भी ऐसे ही कश्मीर में हीरोज हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं। आप उनको कहते हैं ये टेररिस्ट है, और आप हमें सीख देने आएंगे यहाँ पर कि मैं सीख तो मैं दूंगा आपको। जब आप देखें, आप ऐसी बात करेंगे हम आपको सीख भी देंगे और आप सच बताएंगे। आप मफाद पे कश्मीरी, आप ये सोचेंगे आज कश्मीरी ने एहतजाज उठाया आटे और बिजली पे, इससे आप यहाँ पर ये चीजें करेंगे कि नहीं ये हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं। ये और भाई हम मुनाफिक नहीं हो सकते, ये याद रखना। हम पहले कश्मीरी, फिर हम इधर उधर के, आप पहले कश्मीर को पूरा आजाद करें दोनों, फिर सोचेंगे, हम सोचेंगे कि हमने किसके साथ जाना है। हमारा बेसिक राइट है, ये ह्यूमन राइट्स में आता है, ये हमारा राइट, हम फैसला करें कि हमने आपने यूएन को दोनों ने तोड़ा हुआ है, यूनाइटेड नेशंस ने क्या कहा हुआ है, मुझे ये बताएं कि कश्मीरी को उसका हक दिया जाए, वो जो चाहता है वो दिया जाए। आप दोनों नहीं दे रहे। नहीं भाईजान, देखें प्रियांक भाई, ये आप ना एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं, मैं आपसे सवाल इसलिए कर रहा हूं, आजाद मुल्क बनाने की कोशिश में लगे हैं। Why not? अगर उनका राइट है तो क्यों नहीं? पहले भी रियासत थी, जब आप नहीं थे ना, ये पहले कश्मीर अलग था। मैं बनाने के चक्कर में नहीं हूं, मैं ये कहता हूं यूनाइटेड नेशंस को माने।
आप ये करें, जब कश्मीर को एक यूनाइटेड दफा आजाद नेशंस में करें, तो आपको उनकी मर्जी, वो लगातार किसके 5 साथ जाना बार चाहते हैं, ऑन उनको आजादी रिकॉर्ड का रह हक तो चुकी है। दें। नहीं नहीं, सुने 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 भाई, सुने, आप उनको प्रियांक आजादी का कहने से हक तो दें कि वो राय क्या चुनते हैं, वो क्या चुनते हैं कि वो कश्मीर इंडिया के साथ जाना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, या फिर वो आजाद रहना चाहते हैं। पहले ये राइट तो दें। आप इस तो बात यही का राइट नहीं दे रहे। आप कह रहे हैं वो हमसे मोहब्बत करता है, वो हमसे मोहब्बत करता है। अच्छा ओ भाई ऐसा नहीं या है। इस बसे बात तब का सुन आप कुछ कहना चाह रहे जी हैं? जी इस्माक या साहब बस जी। अब सुनो। देखो, सच्चाई ये है, अगर आप पूरी हिस्ट्री को देखें कि जब यूएन का रेजोल्यूशन भी पास हुआ था, पहले तो यूनाइटेड नेशन में जाना नहीं था, मगर अगर यूएन रेजोल्यूशन पास हुआ तो उसकी शर्तें देखें। पहले उसकी पहली शर्त थी कि पाकिस्तान पूरे पीओजेके को खाली करेगा और उसके बाद भारत उतनी फौज रखेगा जितनी कि एक रेफरेंडम के लिए चाहिए। क्या पाकिस्तान ने कभी उस इलाके को खाली किया? क्योंकि पाकिस्तान को ये पता था अगर वो खाली करता है तो रेफरेंडम तो हारेगा, जो प्लेबेसाइट है, क्योंकि उसने जो कबीले आए थे उन्होंने एक प्रकार से बच्चियों को भी नहीं छोड़ा था। जिस प्रकार से बारामूला के अंदर जो नर्सेस थी और जो टीचर थी उनको, तो ये उनको मालूम है। दूसरी बात, जब 1972 के अंदर शिमला एग्रीमेंट हुआ तो जो यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन वो पीछे होगा, क्योंकि शिमला में डिसाइड हुआ कि हर जो भी बातचीत भारत और पाकिस्तान के वो एक प्रकार से बायलैटरल होगी, इसके अंदर थर्ड पार्टी मीडिएशन नहीं होगा। पाकिस्तान और सर मैं भारत इस का जो बात जम्मू सर कश्मीर, सर होल्ड ऑन, बस भारत और पाकिस्तान का एक ही टाइम में पैदा हुए थे। आज भारत का जम्मू कश्मीर कहाँ निकल गया और पीओजे कहाँ पर है? वो इसीलिए है, लोग खुश नहीं है क्योंकि पाकिस्तान ने उसको एक्सप्लॉइट किया है। पाकिस्तान ने वहां डेवलपमेंट नहीं किया है, पाकिस्तान ने उनके रिसोर्सेज को यूज किया है, पाकिस्तान ने उनके सारे के सारे फॉरेस्ट काट दिए। पाकिस्तान मंगला डैम से बिजली ले जाता है और पाकिस्तान इसको नहीं देता, और पाकिस्तान का जो इरादे गलत हैं, और लगता है पाकिस्तान जो है पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान को एक प्रकार चीन के हवाले कर दे, इसीलिए वहीं से आवाज आ रही है। ये हम नहीं कह रहे, ये पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं वो कह रहे हैं। तो ये समझने की कोशिश करो। और सर सर मैं थोड़ा सा एतराज भाई आपको बुरा देखिए, लगेगा, इन्होंने और ये इस कहा है परिप्रेक्ष्य प्रियांक में भाई, इन्होंने ये कहा आप जैसे लोग सियासी लाभ के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं कि पीओके में मुझे शांति नहीं चाहिए, और इस तरह का बयान भी देते हैं कि पाकिस्तान की सरकार जिम्मेदार जितनी है ये आपका बड़ा वैलिड, इस पे तो पूरा एक डिस्कशन होगी प्रियांक भाई, वो पॉइंट उनका रह जाएगा। प्रियांक भाई जी बोले बासित भाई। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, बाकी बातें आपकी ठीक हैं, ये जो आप शांति वाली बात करें ये सेकंड रखते हैं। मैं पहले सिवाज साहब की एक बात का जवाब दूं। वो कह रहे हैं कभी कश्मीर आके तो देखें यहाँ पर कितना अमन है। यहाँ पर मुझे सर ये बताएं, 370 आर्टिकल ब्रेक होता है, 35A ब्रेक होता है, लोग एहतजाज के लिए बाहर निकलते हैं, आप बंदूक चलाते हैं, आप कर्फ्यू लगाते हैं, आप इंटरनेट बंद करते हैं, ये आपका अमन है सर? कैसी अमन की बात करते हैं आप लोग? देखें, सर आपको ब्लेम नहीं कर रहा मैं, आपकी सर एक मिनट सॉरी आप बड़े हैं, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और हमेशा से करता रहूंगा, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये बात आप क्यों नहीं, आप अपने मफादात की बातें क्यों करते हैं? आप दोनों साइड्स करते हैं, कभी कश्मीरी की मफाद की बात क्यों नहीं करते? कश्मीर में इस टाइम कश्मीरी बैठ के आपको कहता हूं मैं नहीं आपके साथ अभी जाना चाहता, मैं हिंदुस्तान के साथ, मैं नहीं फलान के साथ जाना चाहता, मैं अपनी राय खुद दूंगा। पहले मेरी राय कौन सुनेगा? ये तो आप एक तरह से दोनों जो है ना वो जरकमाल बना रहे हैं। ये आप अपनी अपनी चीजें इधर कह रहे हैं हम अमन तरक्की देते हैं, उधर कह रहे हैं तरक्की, जब बोलने की बारी आती है आप दोनों मारते हैं। आप देखें, आपसे फिर भी 1-2 दिन के अंदर इनके 3 रुपए हो गया बिजली की यूनिट, इतनी सस्ती हो गई। कुछ तो इन्होंने प्यार दिखाया ना। लेकिन मैं अब यहां बैठ के बताऊं पाकिस्तान बिल्कुल ही गलत है, हिंदुस्तान अच्छा, ये मुनाफिकत है। मैं मुनाफिकत कर ही नहीं सकता। मैं आपको सच बताऊं, जब आपसे राइट मांगा गया आपने मारा, जब इधर से राइट मारा गया इन्होंने मारा। कश्मीरी की आज तक मैं चैलेंज देता हूं किसी ने सुनी नहीं है। नेशनलिस्ट है ये अगर वो अपनी आजादी की बात करता है आप नेशनलिस्ट क्या के मार देते हैं, और वहां पर कहोगे इस तरह की बातें कि मुझे शांति नहीं चाहिए, तो तुम्हारी कौन सुनेगा? अच्छा, अभी मैं बताऊं प्रियांक, जो ये मेरा राइट है मैं बंदूक इस्तेमाल करूं। देखो बसित, मैंने आपने जो बताया मैं उसको एक बार बताता हूं, काउंटर करता हूं। देखो सच्चाई ये है, आप बार बार कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 और 35A करने के बाद इंटरनेट, मैं आपको ये एक प्रकार ओपन इनविटेशन देता हूं, आप आके एक बार भारत के जम्मू कश्मीर में आए, आप फिर सोचें और देखें। आज इतना अमन शांति, कोई किसी को दबा नहीं सकता। आज लोग
स्कूलों में जाते हैं, मेडिकल कॉलेज में, आईएम में। आज जो पहले एक कश्मीरी बच्चा भारत के दूसरी स्टेट में पढ़ने जाता था, आज भारत से दूसरी स्टेट के कश्मीर में आते हैं। वहां पर रिकॉर्ड टाइम टूरिज्म है, वहां पर अमन शांति है। अगर आप ये चीज को नहीं मानेंगे तो फिर तो ये है कि भाई मैंने तो मानना नहीं। आपका जो कहां पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर, कहां भारत का। शिवाज साहब मैं चाहता हूं आप माजी नहीं बोल सकते सर। आप कहते हैं आ जाइए, आज ये देखिए आप दलील देते हैं भाई। बासित भाई मैं आऊंगा आपके पास। मैं चाहूंगा शिवाज साहब इनको एक तथ्य पर और स्पष्टीकरण दें। ये जो हर बार हर मुद्दे पर भारत की दलील देते हैं कि भारत हिंसा का जिम्मेदार है, इनको स्पष्ट करें कि पीओके में आतंकवादी गतिविधियों के जिम्मेदार लश्कर-ए-तैयबा, सिमी इंडियन मुजाहिदीन इस तरह के संगठन है, ना कि भारत की सेना। इनको स्पष्ट करें आप। अच्छा, मैं एक चीज बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। अच्छा, मुझे एक बात का जवाब दें। मैं शिवाज साहब से ही पूछता हूं, आपके सवाल में मैं आप बाद में पूछ रहा हूं, मेरे से सुन लें। 1960 तक पाकिस्तान की जीडीपी एशिया में सबसे अच्छा कर रही थी, क्योंकि एक छोटा देश था और एग्रीकल्चर बेस्ड था और नदियां थी, 5 नदी का पानी। जब से इन्होंने आतंकवाद का साथ दिया, ये आतंकवाद भेजने लगे, पहले तो भुट्टो ने, उसके बाद जब जायल हक ने, जब अफगानिस्तान के अंदर रशियन आए, इन्होंने फ्रंट लाइन स्टेट बनाई, पैसा लिया अमेरिका से और आतंकवाद का सहारा लिया। आज ये आतंकवाद की फैक्ट्री बन गए। आतंकवाद भेजते हैं भारत में, लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद, जसल अल अदील जो कि सुन्नी मिलिटेंट है, ईरान में भेजते हैं। तालिबान जिसको ये कहते थे कि हमको स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलेगी, आज उनके साथ भी रिलेशन खराब हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, देखो सच्चाई है, हिलेरी क्लिंटन 2013 में एज अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जब पाकिस्तान में आई थी तो उसने एक एडवाइस दी थी कि भाई आप अगर अपने कोर्टयार्ड में सांप पालते हैं और ये सोचते हैं आपके नेबर को डसेगा, एक दिन आपको डसेगा। तो जो सांप उन्होंने बोए थे आज उनको काट रहे हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान। पाकिस्तान को झांक के देखना है कि आतंकवाद से उसका भट्ठा गोल हो गया। वो ने सोचा दूसरे देशों का नुकसान करेंगे। आज आतंकवाद की फैक्ट्री है पाकिस्तान। वर्ल्ड के जो 80% टॉप मोस्ट टेररिस्ट है वो पाकिस्तान में है। आज इनको फाइनेंशियल एक्शन 4 ने ग्रे लिस्ट पे डाला हुआ था 7-8 साल, वो हमने तो डाला नहीं, वो मनी लॉन्ड्रिंग टेररिस्ट फंडिंग में डाला था जो फाता ने। वो क्यों? क्योंकि टेररिज्म है। देखो आज की तारीख में जब हम बात कर रहे हैं 10,000 के करीब लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के आतंकवादी अभी भी पीओजे के में बैठे हैं और वो लैश हैं अमेरिकन हथियारों से जो वो अफगानिस्तान में छोड़ गए थे। ये आपको समझना पड़ेगा प्रियांक कि वहां पर आतंकवाद जो है वो खुद पाकिस्तान को भी ले डूबा और दूसरे देशों को भी। आज अगर जो प्रॉब्लम पीओजे के की तो है, अगर कश्मीर के अंदर कहीं अमन शांति को खत्म किया है वो पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म आया है, पाकिस्तान ने निहत्थे लोगों को मारा है, पाकिस्तान ने वहां पर आतंकवाद वालों ने कितने ह्यूमन राइट वायलेशन किए, ये समझना पड़ेगा आपको। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं ओपन इनविटेशन, आप भारत में आए। मैं वहां पर बहुत सर्व कर चुका हूं हमारे लिए। मैं तो उस जम्मू एंड कश्मीर जो राइफल्स का ऑफिसर हूं जो कि हमारे अंदर सभी के लोग हैं। तो मैं यही बताऊंगा, सच्चाई ये है कि सारों की जड़ है पाकिस्तान, जो कि आतंकवाद का सहारा देता है, आतंकवाद को पैदा करता है और आतंकवाद के कारण ही सारी प्रॉब्लम है। अगर आतंकवाद खत्म नहीं होगा पाकिस्तान को, पाकिस्तान खुद मर जाएगा। ठीक है बासित। देखें प्रियांक भाई, एक इनका बार बार पॉइंट आता है कि लश्कर तैयबा और फलान तहरीक आती है। जी मुझे ये बताएं, मैं जो समझता हूं और ये आपका कश्मीरी समझता है, उस साइड पे भी जब आपने चीजें की है ना पास्ट में कि कश्मीरियों को सबसे ज्यादा मारा तो भारत ने। सर आपके अंदर बिल्कुल दिल में आपकी मोहब्बत है भारत की, आप एक भारतीय फौजी रहे हुए हैं, जवान रहे हुए हैं, उसके बाद आप ऑफिसर रहे हुए हैं, आपके दिल में तो मोहब्बत है। आप तो इंडिया के किसी खिलाफ बात ही नहीं कर सकते, जाहिर है, लेकिन सच है, सच को कोई बदल नहीं सकता कि जितने निहत्थे कश्मीरियों को मारा भारत ने है, इतना पाकिस्तान ने कभी किसी कश्मीरी को इस तरह मारा नहीं है। ये तो दो सुन ले, मैं डिफेंड नहीं कर रहा किसी को। सुन ले प्रियांक भाई, मुझे एंड करने दे। मैं आपको, मुझे जब तक एंड नहीं करने देंगे मैं उस बात तक नहीं पहुंच पाऊंगा, मुझे एंड करने दें। मैं फिर कहता हूं कि पाकिस्तान ने तो कभी की आजादी पे बोलने पे नहीं मारा या किसी और चीज। ये तो कल एक 2 दिन का वाकया हुआ और उनको राइट भी मिल गया। आप सबसे बड़ी बात ये देखिए, 50 रुपए से बिजली 3 रुपए यूनिट आ गई।
सुन ले, फिर मैं आपको बताऊं, आप कहते हैं लश्कर तैयबा, आप कह रहे हैं लश्कर तैयबा, आप कह रहे हैं लश्कर तैयबा, जब आप कश्मीरियों को मारेंगे, राजौड़ी का ये अभी का वाकया, आपको भी राजौड़ी में पता है, आपको भी इतना पता है कि खबरों से आप भी आगाह रहते हैं, राजौड़ी में मारा, तो आप मुझे ये बताएं, तब कोई मदद करने के लिए अगर कोई चले, कह सकते हैं फलां आतंकवादी है, फलां, कोई भी मदद करने के लिए उठेगा, अपने कश्मीरियों को बचाएगा, आप उसे आतंकवादी का, जो कश्मीरियों के साथ आतंक होता रहा है, जहां भी हुआ है, उसको कोई आतंक का नाम नहीं देगा, उसे कहा जाएगा सही मारा है, ठीक मारा, ये गलत बोल रहे थे, ये इसी काबिल है। ओ भाई क्यों? पहली बात ये बताएं, क्या कश्मीरी को जीने का अपनी मर्जी से हक नहीं है? अच्छा, बासित आपने बोल दिया, देखो जी, इसको मैं एक बड़ा अच्छा वो दूंगा एग्जांपल। अब ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान निकालता रहा कि ये गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट, वो टेररिस्ट जो भारत में बेहतर रहा वो तो उनके लिए गुड टेररिस्ट एंड लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद। आज जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है जो कि बहुत सक्रिय हो रहा है, उसको आप बैड टेररिस्ट बोलते हैं। वो है कौन? वो तो पाकिस्तानी है, वो तो पश्तून है, पठान है। अच्छा, आप आगे सुने, आप कहते हैं ये फ्रीडम स्ट्रगल है। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो करी वो फ्रीडम स्ट्रगल है, क्योंकि बलूचिस्तान को आपने 1948 में जबरदस्ती कब्जा किया है, वो कभी नहीं मिलना चाहते। उनका आज रिसोर्सेज आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। आज पूरे चीनियों ने ग्वादार के अंदर पोर्ट बना दिया है, वहां से लोग जा नहीं सकते समुद्र के अंदर अपनी फिशिंग करने के लिए। पीएचए के और गिलगित पाकिस्तान में आपको आज बता देता हूं, आने वाले समय में भारत का हिस्सा बढ़ेगा, क्योंकि भारत का हिस्सा था और इसमें कोई सच्चाई है। आप इस बात को मान के चलें, और ये आवाज यहां से नहीं, ये आवाज पार से आ रही है, इसको दबा नहीं सकती पाकिस्तान की आर्मी। से भी आ रही है। यही इख्तिलाफ ये है कि आप 70 साल से अगर कश्मीर का फैसला नहीं हो सका ना, तो ये सिंध बलोचिस्तान भी अलग नहीं होगा। सुन लें, 70 साल से अगर आज तक कश्मीर का फैसला दोनों मुल्कों ने नहीं कर सका, तो ये चीजें नहीं टूटती। बलोचिस्तान सिंध, ये सब पॉलिसीज हैं, और ये पॉलिसी मेकर्स ये कुछ करते हैं, ये कुछ भी ये बड़ी बातें नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं कि कश्मीर के राइट्स के लिए अगर जो भी लड़ेगा, मैं उसको आतंकवादी तब तक नहीं कह सकता जब तक कश्मीर आजाद नहीं होता। कश्मीर आजादी ये भी नहीं है कि यार आप बिल्कुल आजाद कर दें, जब तक उनकी राइट्स के मुताबिक उनको लिविंग स्टैंडर्ड्स ना दिए जाएं, वो सर क्यों ना करें। देखें क्यों ना, आपकी जंगें नहीं होती, ये सर कितनी जंगें लड़ चुके हैं, पूछे इनसे, ये जंगें नहीं लड़ती। आम पब्लिक जब जंग लड़े, उसको आप कहते हैं कि यार ये आतंकवादी है, क्योंकि जब फौजें कुछ कर रही ना, तो आम पब्लिक को ही सामने आना पड़ेगा। फिर वहां भी बिल्कुल आप ये बात सही कह रहे हैं कि ये लश्कर तैयबा या दूसरी चीजें यूज भी होती हैं, हर चीजें अपने अपने पॉलिसी मेकर्स के तहत वो चीजें होती हैं, लेकिन लश्कर तैयबा को खुद लड़ेंगे अपने राइट के। आप कश्मीर की बच्चियों से, मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपकी वहां पे बच्चियों के देखें रिपोर्ट्स हैं, आपको ये मैं चैलेंज करता हूं, हमारे थ्रू एक बंदे के थ्रू मैं ज्यादा इसमें जाऊंगा तो बहुत मसाइल खड़े हो जाएंगे। वहां पे बच्चियों रेप्स होते हैं, रेप सर, रेप्स कश्मीर में वो नहीं होते। मुझे क्या रेप होता है? क्यों वहां नहीं हुआ रेप? इसकी रिपोर्ट कश्मीरी बच्चों की सर, यूनिट्स जाती हैं, यूनिट्स अगर कोई कश्मीरी इंटरनेट पे पोस्ट करता है, उसके घर वालों को उठाते हैं। ये लश्कर तौबा और जैसे मोहम्मद आतंकवादी हैं, आतंकवाद फैलाते हैं, बात कर रहे हैं वो सिमी संगठन लश्कर तैयबा इस वो करते हैं, इस तरह की घटनाओं में शामिल इस संगठन की वो नहीं करते, इंडियन आर्मी करती है। ये पाकिस्तान के स्पॉन्सर टेररिज्म करता है। देखो बासित, आप जो बात कर रहे हो, मैं एक बार थोड़ा सुनो, आप एक बड़े समझदार जर्नलिस्ट हैं, मैं ये बता रहा हूं, जो लश्कर तौबा और जैसे मोहम्मद के आतंकवादी हैं, आप उनको एक बार देखें, उनको अगर आप फ्रीडम स्ट्रगल कहोगे तो फिर तो आतंकवाद की नाम की कोई चीज ही नहीं रहती। यही तो प्रॉब्लम है लश्कर तौबा और जैसे मोहम्मद ने की है, कि आप लोग मूर्ख बनाते रहे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का। हमने तो ये प्रॉब्लम नहीं डाली कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस आज पाकिस्तान में हो रहा है, आज बिजली और पानी के दाम इतने हैं, ये तो पाकिस्तान ने सोचना था 75 साल तक क्या किया, उनको एक्सप्लॉइट किया। वो तो आप कह रहे थे हिंदुस्तान के इतने मसाइल हैं, अगर मैं शुरू करते जाऊं तो खत्म नहीं होंगे। सुन लें, हिंदुस्तान के इतने मसाइल, अगर आप महंगाई को दें, सुन लें सर थोड़ा सा टाइम दें सर, आपकी बड़ी रिस्पेक्ट है, क्योंकि और कोई होता तो उसमें जवाब, आपकी रिस्पेक्ट बहुत है, मैं उसका आपको जवाब भी नहीं दे सकता। सुन लें एक चीज, सुन लें, आप अगर पाकिस्तान के छोटे छोटे मसाइल और मैं इंडिया के गिनने लग गया, ये इनको भी पता कि बहुत हैं दोनों मुल्कों में। ये नहीं है कि हिंदुस्तान अमेरिका बन गया या ऑस्ट्रेलिया बन गया या बाहर से गोरे वहां नौकरियां करने आते हैं, अभी भी वहां वही मसले हैं। हाँ प्रियांक, देखो मैं ये बताऊंगा, जो बासित बोल रहा है, आप ये 2-3 बातों को समझे। अभी पहले इन्होंने कहा कि भाई भारत की जो तरक्की है उस पर भी वो कुछ बोल रहे। पहले मैं ये बताना चाहूंगा, आज हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं और अगले 3 साल में हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होंगे वर्ल्ड के। हम जर्मनी और जापान को भी पीछे छोड़ देंगे। हम 4th लार्जेस्ट मिलिट्री पावर हैं और हम इकट्ठे पैदा हुए थे
और कहां से कहां भारत पहुंच गया। ये भारत की इकोनॉमी माइट है, जो आप बता रहे हो इंटरनल प्रॉब्लम है, भारत उन सबको रिजॉल्व करके बहुत आगे बढ़ा है। पॉइंट ये एक आता है कि भाई जो कश्मीर, देखो नहीं नहीं कश्मीर हम का इतना नहीं, इश्यू जो है वो रिजॉल्व है। पीओजेके इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। वो जो ठीक हमारे अमित शाह ने कहा हम मर जाएंगे इसके लिए, जान लुटा ठीक देंगे, है, बहुत उसका मकसद है, इसमें कोई मतलब ही नहीं है कि जब ठीक है, श्रीवास्तव इंस्ट्रूमेंट ऑफ सर आप तो जान लुटाएंगे। बात ये है ना बहुत सर, शुक्रिया। आप शिवाज सर मुझे आपकी बातें ठीक होती हैं, लेकिन बात सुने रियलिटी से। प्रियांक भाई लास्ट मिनट मेरी सुन लें। आप ये बात करते हैं कि यार हम कश्मीर हमारा है जी, हम तो लेंगे। ओ भाई मैं तो बार बार आप सबको ये कहता हूं कि कश्मीर किसी का नहीं, कश्मीर पहले कश्मीरियों का है। आपकी पॉलिसी सच्ची, मैं इस टाइम ये चैलेंज आपको करता हूं। आप देखें आसिम मुनीर साहब है ना, आसिम मुनीर साहब अभी के, इनके आने के बाद पाकिस्तान के हालात में बहुत सी चीजों की बेहतरी आ रही है। ये मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा। इस टाइम के परवेज मुशर्रफ के बाद मैं आपको कोई ना डर लीडर या फौज का मुझे चीफ लगा है वो आसिम मुनीर साहब लगे। उसकी वजह क्या है कि देखिए 2 दिन में मसले सॉल्व किया कश्मीर का। मैं आप ये बात याद रखें, ये ताल्लुकात में भी बेहतरी लाएंगे। ये हजार चीज ये जो अभी, क्योंकि इनकी कास्ट भी अच्छी है माशाल्लाह और ये अच्छे हैं। आप इन पर रिसर्च करें सर, आपने रिसर्च भी किया होगा आसिम मुनीर साहब पे, इन्होंने बड़े काम किए हैं पाकिस्तान में। अभी आपके इलाके में क्यों पोस्टर लगे इनके, इसकी वजह इनमें कुछ है। मुशर्रफ की, इसके से पहले बाजवा साहब थे, बिल्कुल ठीक नहीं थे। ठीक है, क्योंकि देखो सीमित है, शिवाज साहब 2 मिनट में अपनी बात रखें आप। हाँ देखो प्रियांक, मैं एक ही बात कहूंगा कि ये कह रहे हैं कि भी उनको भी कश्मीरियों से पूछो। देखो पीओजे के जो पूरा कश्मीर था वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को कर दिया था। और एक चीज समझो, जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग देश हुए थे तो उस समय ये था जो भी जिस राजा जहां डिसाइड करेगा वो उसका हिस्सा होगा। तो इसमें कोई शक नहीं कि पूरा पाकिस्तान था वो अलग था और पूरा जो कश्मीर था ये भारत का हिस्सा था। ये जो पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान इलीगली ऑक्युपाइड है, ये आपकी जो है लीगली मानता। दूसरा, अगर हम इसको मान के चलें कि भाई आप इनका राइट दो, बलूचिस्तान में जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी स्ट्रगल कर रही है, फ्रीडम स्ट्रगल, उसको क्यों नहीं दे देते आप? उसको तो आपने 1948 में कब्जा किया था, वो तो नहीं मिलना चाहिए, वो 47 में तो आए नहीं। और तीसरी बात ये है, देखो भारत तो बहुत आगे निकल गया है, पाकिस्तान को अंदर देखना है। पाकिस्तान अगर आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ेगा तो पाकिस्तान अपने आप खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान आगे डेवलप तभी कर सकता है जब ये लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी हैं इनके अगेंस्ट एक्शन ले, क्योंकि अब एक के बाद एक जब मारे जा रहे हैं तो ये भी पाकिस्तान ही खुद मरवा रहा है आईएसआई, क्योंकि वो लायबिलिटी हो गए। तो जब तक आप अपने आतंकवाद को खत्म नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। भारत तो बहुत आगे निकल गया है, आप समझने की कोशिश करो। आज एक मॉडल के हिसाब से आप इस्तेमाल करो। प्रियांक जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपना कीमती वक्त साझा करने के लिए। हमारी आशा और प्रार्थना यही कि कश्मीर के हालात बेहतर हो, जंग खत्म हो और पीओके में भी भारत अधिकृत कश्मीर की तरह अमन कायम हो। मैं प्रियंक वाजपेयी, बहुत शुक्रिया, नमस्कार।